स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर बिहार से। आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व, पॉलिनोमियल कर्व, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ग्राफ आता है, उसको कितने तरीके से हम लोग स्केचिंग द कर्व में पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, मेरे वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और पिछला जो भी वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, समझिए। परमुटेशन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा का और कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो धीरे धीरे आपके पास सारी वीडियो आएगी। आपको सीखने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बात आप समझें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व, एनी पॉलिनोमियल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ के लिए सबसे पहला क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कर्व। ये क्या है भाई? एनी टाइप्स ऑफ कर्व। सबसे पहला काम हमको किसी भी फंक्शन के ग्राफ के लिए उसका डोमेन निकालना जरूरी है। पहला स्टेप 1, सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन से क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी फंक्शन किस किस एक्स के लिए डिफाइंड होगा। जहाँ डोमेन होगा वहीं फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। पहली बात ये दिमाग में रखनी। दूसरा स्टेप क्या है कि इसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब इवन और ऑड, दो तरह का नेचर होता है। नेचर मतलब इवन और ऑड। नेचर ऑफ फंक्शन मीन्स इवन और ऑड। ये दो बातें याद करना है कि इवन फंक्शन का क्या कंडीशन है, ऑड फंक्शन का क्या कंडीशन है। पहले डोमेन। स्टेप 3, रेंज। फंक्शन का रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन। ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप, तो उसका रेंज, किसी भी फंक्शन का रेंज क्या है, y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल आउटपुट को भी हम लोग रेंज बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। स्टेप 4 में यदि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन भी पता करना है। पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस। ये 4-5 बात आपको पहले किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के पहले ये सारी चीज़ आपको जानकारी में रखनी होगी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या आपका और कोई भी फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन में, ये सब क्या है? हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियोडिसिटी होता है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका पीरियोडिसिटी नॉट डिफाइंड होता है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन का पीरियोडिसिटी नॉट डिफाइंड होता है। तो ये सब बात। इसके बाद आता है स्टेप 5। इतना करने के बाद तब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। फाइंड y का वैल्यू निकालते हैं। स्टेप 6, इसके बाद हम इस किसी भी कर्व में पुट करेंगे y इक्वल टू 0 एंड फाइंड x। इतना काम हमको किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए करना ही है। इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट करें। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। इसके बाद क्या करते हैं? कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सब कर्व होता है जिसको इतना सा भी पुट करने से या पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करने से हमको नहीं पता चल पाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग को फिर आगे स्टेप बढ़ाना पड़ता है। इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यदि इसका स्ट्रक्चर ऑफ कर्व पता करना है, नेचर ऑफ कर्व पता करना है कि कैसा है इसका टेंडेंसी, तो इसके बाद हम लोग 6 स्टेप में चलते हैं। स्टेप नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। स्टेप 6 में हम लोग चलते हैं किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसके बारे में हम लोग
स्टेप 6, स्टेप 6 में फाइंड dy बाई dx। हम स्टेप 6 में इसके बाद यदि हमको पूरा स्ट्रक्चर किसी भी कर्व का पता करना है तो फाइंड dy बाई dx का मतलब चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, या स्लोप ऑफ कर्व। ये dy बाई dx से हमको पता चलता है। क्लियर? फाइंड dy बाई dx का मतलब क्या होता है कि स्लोप ऑफ द कर्व होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। तो ये चीज होता है। इसके बाद स्टेप 7 पुट कर देते हैं dy बाई dx बराबर 0, और इसके बाद इसका रूट निकालते हैं, फाइंड इट्स रूट dy बाई dx निकाल के उसको 0 से इक्वेट कीजिए। dy बाई dx 0 करने का मतलब क्या है वो भी बताएंगे। इसके बाद स्टेप 8 फाइंड साइन स्कीम ऑफ dy बाई dx। साइन स्कीम, मान लेते हैं dy बाई dx को 0 से इक्वेट किया और इसका 2 वैल्यू आया, सपोज दैट 2 वैल्यू आया या सिंगल वैल्यू आया। साइन स्कीम का मतलब जैसे मान लीजिए dy बाई dx 0 पुट किया, x आ गया अल्फा, इस साइड dy बाई dx निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, सपोज दैट इस साइड dy बाई dx निगेटिव, इस साइड dy बाई dx पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे dy बाई dx 0 हो रहा है, तो इस साइड फंक्शन डिक्रीजिंग एंड फंक्शन इंक्रीजिंग। dy बाई dx 0 का मतलब होता है फंक्शन उस इंटरवल में घट रहा है, डिक्रीजिंग मोड में है, और dy बाई dx पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। तो यहाँ पर 2 बातें और समझनी है, क्यों इसका dy बाई dx निगेटिव पॉजिटिव से क्या लेना देना है, तो अभी हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। इससे हम किसी भी तरह का ग्राफ का नेचर ड्रॉ कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी तरह का ग्राफ। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है उसको भी अब समझा जाए। dy बाई dx पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग। dy बाई dx पॉजिटिव मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग। dy बाई dx पॉजिटिव, पहला केस फंक्शन इंक्रीजिंग, दूसरा है dy बाई dx निगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग हमेशा इसी पर मोनोटोनोसिटी ऑफ फंक्शन आता है कैलकुलस में, कि dy बाई dx जिस इंटरवल में निगेटिव होगा उस इंटरवल में फंक्शन घटेगा, और जिस इंटरवल में dy बाई dx पॉजिटिव होगा फंक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में dy बाई dx मान लिया गया है कि निगेटिव, तो फंक्शन इधर घट रहा है, x के बढ़ने से y का वैल्यू घट रहा है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और अल्फा से लेके प्लस इन्फिनिटी तक में आप देख रहे हैं कि dy बाई dx का साइन पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, इसको नोट करें तो समझ में आएगा। और जिस पॉइंट पे dy बाई dx 0 होता है वहां से कर्व टर्न लेता है, क्योंकि वहां पे टेंजेंट क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। यहां पर एक बात और नोट कर लेना है, तो dy बाई dx जैसे अल्फा पे 0 है, तो dy बाई dx 0, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। इस बात को भी नोट करना है सारे स्टूडेंट को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद भी यदि हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करना है? ये तो आपका जो स्टेप है dy बाई डी एक्स पॉजिटिव फंक्शन है, dy बाई डी एक्स से स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा, ये खास बात है। इसके बाद भी हमको नेक्स्ट स्टेप में आना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट कर लें। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? यदि इसके बाद भी हमको कन्फ्यूजन है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, कहाँ पर से टर्न होगा, देखने में कैसा होगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखिए, अगेन डिफ्रेंशिएट, मतलब फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप। अब स्ट्रक्चर पता करने का मतलब क्या है वो भी बताएंगे, दो बात आपको और बताएंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सब मोर डिटेल कैलकुलस में चर्चा होगा। चूंकि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि दुनिया का कोई भी ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये इसी को लिखते हैं y2, इसी को लिखते हैं y डबल डैश, इसी को लिखते हैं f डबल डैश x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यहां पर दो बात आपको नोट करनी है, नोट करनी है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये पहली बात। दूसरी बात, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मीनिंग ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉन्वेक्सिसिटी ऑफ फंक्शन, कर्वेचर ऑफ फंक्शन, कॉन्वेक्सिसिटी, कॉन्वेक्सिसिटी ऑफ फंक्शन, या इसी को बोलते हैं कर्वेचर या कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ फंक्शंस। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखा जाए, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए। दो मैथमेटिशियन मिलके कैलकुलस को लिखे, सर आइजैक न्यूटन और लेबनीज, उनका योगदान है कैलकुलस में। रैमन, इंटीग्रेशन में रैमन सर का। तो ये सब चीज़ जो मैथमेटिशियन लोग हैं, न्यूटन साहब बोलते थे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। लेबनीज बोलते थे वाई बराबर एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। देखिए कितना मिलता जुलता है। वो बोलते थे डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और लेबनीज सर क्या बोलते थे, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आज जो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, बस किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए इतना चीज़ पढ़ना पड़ रहा है। डिफरेंशिएट करते हैं, कहाँ पे टेंजेंट का नेचर क्या है, कहाँ पर स्लोप डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, कहाँ पर फंक्शन बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है। ये सारा बात हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आज हम लोग जो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए, और इसमें कोई खास बात नहीं। और वो बोलते थे डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर या चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये बोलते थे
d2y/dx², कर्वेचर ऑफ फंक्शन, कॉन्वेक्सिसिटी ऑफ फंक्शन। किसी भी स्ट्रेट लाइन, देखिए अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे d2y/dx² क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे y बराबर mx प्लस सी, एग्जाम्पल देखिए y बराबर mx प्लस सी, ये क्या है भाई, mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सबको पता है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल में y बराबर 3x प्लस 7 क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन है, इस फॉर्म में। स्ट्रेट लाइन देखने में कैसा होता है, सीधा स्ट्रेट होता है। देखिए ये स्ट्रेट है, इसमें कहीं बेंड किया हुआ है क्या, कहीं इस तरह का है, कहीं आप देखिए इस तरह का बेंड किया हुआ है, इस तरह का, इस तरह का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा स्ट्रेट होता है, इस तरह का बेंड नहीं होता है, इस तरह का बेंड नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन ये नहीं होता है। तो इसका मतलब अभी और क्लियर होगा मैथमेटिक्स में। मान लीजिए ये ग्राफ y बराबर 3x प्लस 7, इसका d2y/dx² क्या होगा, दिखा देते हैं। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, 3 इंटू एक्स का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 0 यानी 3। अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट का मतलब d2y/dx² यानी डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। dy/dx क्या निकाले हैं, 3 कांस्टेंट, यानी डेरिवेटिव ऑफ 3, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी स्ट्रेट लाइन का d2y/dx² 0। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो कर्वेचर, इसका कर्वेचर 0, इसलिए dy/dx, किसी भी स्ट्रेट लाइन का d2y/dx² हमेशा 0 होगा। देयर इज नो कर्वेचर, देयर इज नो कर्वेचर, नो कर्वेचर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कोई कर्वेचर नहीं होता है, इसलिए d2y/dx² किसी भी स्ट्रेट लाइन का, दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस सी, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि देयर इज नो कर्वेचर, इसमें कहीं कर्व नहीं है, इस तरह का नहीं है नेचर, इसलिए देयर इज नो कर्वेचर। स्ट्रेट लाइन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0। रीजन यहाँ पता चल रहा है, d2y/dx² का मतलब होता है कर्वेचर। सारे स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को नोट करें, सब दिन काम देगा। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट को, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो d2y/dx² का मतलब क्या होता है, और dy/dx का मतलब क्या होता है, इस लाइन का स्लोप, किसी भी कर्व को, या देखिए इस लाइन का स्लोप m क्या है, स्लोप, यहाँ m क्या है 3, dy/dx क्या निकला, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कितना आसान है, यही चीज़ पढ़ना है कैलकुलस में। चूँकि हमको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ के बारे में सिखानी है, तो इसलिए हम ये बात को सिखा रहे हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचता है, दुनिया के किसी भी तरह का ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे देखिए इसके बाद क्या करना है, पुट कीजिए d2y/dx² बराबर 0, d2y/dx² निकाले, 0 से इक्वेट किए और फाइंड इट्स रूट। इसका रूट निकालेंगे, रूट को अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इसको सजा दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए आया ये
दो रूट आया, सपोज दैट, ये सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए d2y/dx² निकाले, उसको 0 से इक्वेट किए, x का 2 वैल्यू आया, तो यहाँ पर सजा दीजिए अल्फा बीटा। अब साइन स्कीम ऑफ d2y/dx², d2y/dx², मान लीजिए इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड निगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? d2y/dx²। क्या निगेटिव है? d2y/dx²। निगेटिव है इस बीच में, तो d2y/dx² पॉजिटिव मतलब कॉन्केव मिरर, कॉन्केव ऐसा। यहां पर नोट करने वाली बात है, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सजाना है। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन, अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन, उसके बाद फाइंड साइन स्कीम, किसका? d2y/dx² का साइन स्कीम। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए सारे स्टूडेंट, केस फर्स्ट, d2y/dx² पॉजिटिव, तो इसका जो मिरर होगा कॉन्केव मिरर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। दुनिया का कोई भी ग्राफ का यदि d2y/dx² पॉजिटिव है तो ये हमेशा ऐसा ग्राफ होगा, मतलब ऐसा, देखिए कॉन्केव, ऐसा, ये कहलाता है कॉन्केव। क्लियर? केस 2, इसको पहले हटा रहे हैं, ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट। केस नंबर 2, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट। केस नंबर 2, d2y/dx² निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये कॉन्वेक्स मिरर, इसमें ग्राफ ऐसा होगा, देख लीजिए, जिस इंटरवल में d2y/dx² निगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स या कॉन्केव डाउनवर्ड, बोथ आर सेम, कॉन्वेक्स मिरर, यह है कॉन्केव मिरर, इसको नोट किया जाए। केस 3, d2y/dx² पॉजिटिव इक्वल टू 0, सॉरी, यदि ये भी 0 आ गया तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, आशा करते हैं कि सारे नोट कर लिए होंगे। इससे पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है, कहाँ ग्राफ कैसा है, नहीं है, सारी जानकारी इसमें ही समाई हुई है। देखिए सारे स्टूडेंट, थोड़ा सा बात यहां पर क्लियर कर दें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेंज कॉन्केविटी एट दैट point is called point of inflection. इन्फ्लेक्शन, जैसे देखिए इस तरह का ग्राफ, यहां देखिए, यहां कैसा हो रहा है, कॉन्वेक्स टू कॉन्केव, ये इधर हो रहा है कॉन्वेक्स, इधर हो रहा है कॉन्केव, तो इस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। इस साइड क्या है, d2y/dx² निगेटिव,
इसके बाद क्या है, d2y/dx² पॉजिटिव, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर क्या है, d2y/dx² 0, इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इस केस में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेंज कॉन्केविटी। ये पहला केस है। यहां पर d2y/dx² क्या होगा भाई, 0 होगा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड, थोड़ा बहुत किताब देख के मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मेरे दिमाग में जितना चीज़ें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा काम है कि आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराएं कि कहाँ पर किस तरह से सवाल आप बना सकते हैं। तो d2y/dx² निगेटिव, केस 2 ऐसा भी हो सकता है, ये पहला कंडीशन, यदि कोई भी पॉलिनोमियल है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। तो इस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, कॉन्केव टू कॉन्वेक्स, कॉन्केव टू कॉन्वेक्स। तो इस पॉइंट पर d2y/dx² 0, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस साइड क्या है, पॉजिटिव, इस साइड क्या है, निगेटिव। इस पॉइंट पर क्या है, 0, चेंज कॉन्केविटी, कॉन्केव से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू कॉन्केव। उस पॉइंट पर d2y/dx क्या होगा भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कर्वेचर क्या होगा, 0। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। इतनी सारी बातें जानने के बाद आप किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे कोई पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, किसी भी तरह का हो। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले छोटे ग्राफ से, कि स्ट्रक्चर वैसा ही क्यों होगा, रटा हुआ क्यों चीज़ हम पढ़ें, जब तक हम समझे नहीं। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब हम लोग सिंपल से पहले ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, देखा जाए। ये सबको एक साथ ज्वाइन करेंगे, देखिएगा सारे स्टूडेंट। सॉल्यूशन में पहले कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल 1, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ, इट्स ग्राफ। जैसे पहला नंबर है a, y बराबर fx बराबर x², b है y बराबर fx बराबर x³। चलिए दो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, कैसा होगा देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे इसका ग्राफ, ये पॉलिनोमियल है, हम जान रहे हैं पैराबोला है, लेकिन कैसे अभी हम बताएंगे। सबसे पहले इसका डोमेन, इसका डोमेन, इसका डोमेन होगा फॉर ऑल x, रियल x, इसका डोमेन पहला काम। इसका रेंज क्या होगा, चूंकि x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y के वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो y बराबर x², तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रेंज हो गया 0 से प्लस इन्फिनिटी, ये इंक्लूडिंग 0, y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया रेंज। y का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। इसको पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, पहले इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। अब इसके बाद नेचर कैसा है, इवन है या ऑड है। चलिए इसमें पुट करते हैं, -x इन प्लेस ऑफ x, तो f माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर यानी प्लस एफ एक्स, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन किसके साइमेट्रिकल होता है? साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, स्केचिंग द कर्व। तो साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इसके बाद भी यदि हमको कंफ्यूजन होता है कि भैया इसका ग्राफ कैसा होगा, तब क्या करना है? तो पहले इस स्टेप को पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं समझ के। समझ के सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। इसके बाद भी यदि हमको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसके बारे में हम लोग, ये अलजेब्रिक कर्व है, किसी भी कर्व में इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, देखा जाए। अब देखिए, इसके बाद इसमें पुट कीजिए x 0, देन y बराबर 0 का स्क्वायर 0, x 0 पुट किए y 0 हो गया। कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन, थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से ये कर्व पास करेगा, ये भी कंफर्म हो गया। साइमेट्रिकल भी पता चल गया, रेंज भी पता चल गया, डोमेन भी पता चल गया। अब क्या करना है? अब पूरा स्ट्रक्चर जानने के लिए कहाँ पर फंक्शन घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, सब पता चल जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट। अब इसके बाद हमको और आगे बढ़ना है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, ये होता है 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स पे पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, 2x। अब इसके बाद हम बताएं, पुट कीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, इट मीन्स 2x बराबर 0। चूंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है? 2x बराबर 0। अब इसका रूट निकालिए, इसका रूट हो जाएगा x बराबर 0, सिंगल रूट आया है। तो अब क्या करना है? साइन स्कीम देखना है, लेकिन उसके पहले रूट को सजाना है। देखिए 0, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। ये डी वाई बाई डी एक्स का रूट है, ये डी वाई बाई डी एक्स का रूट है। अब x का इस साइड का वैल्यू या इस साइड का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स में पुट करते हैं, क्योंकि इसका साइन स्कीम देखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स में इस साइड का वैल्यू पुट करेंगे, इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव। इस साइड क्या होगा? निगेटिव। इस साइड डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू निगेटिव पुट करते हैं तो 2 इंटू निगेटिव निगेटिव। इस साइड का वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव। अब डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग। इधर फंक्शन घट रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में फंक्शन का जो नेचर है वो घट रहा है, और 0 से प्लस इन्फिनिटी में फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो गया? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, इंक्रीजिंग इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ये भी नोट किया जाए। ये देख के फंक्शन को आइडिया लगा सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद पूरा स्ट्रक्चर जानने के लिए हमको क्या करना है भाई? अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। इस लाइन को मैं हटा रहा हूं। अब सारा स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, कोई चीज़ नहीं बचा इस ग्राफ का।
अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, देखिए अगेन डिफरेंशिएट, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी dy बाई डी एक्स क्या था भाई, 2x, 2x, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स। दुनिया का कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है, x का x के रेस्पेक्ट में 2 इंटू 1 2। एक बात और, ये कांस्टेंट आ गया तो इसको जीरो नहीं पुट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है भाई, दुनिया का कोई भी एक्स पुट करेंगे, दुनिया का कोई भी, चूंकि एक्स से इंडिपेंडेंट है, दुनिया का कोई भी एक्स पुट करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर एक बात नोट करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, यानी कहने का मतलब सारे x के लिए इसका जो ग्राफ होगा कॉनकेव होगा, कॉनकेव विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस फॉर ऑल x। ये कहने का मतलब है, उतारिए सारे स्टूडेंट समझकर। किसी भी तरह के ग्राफ के लिए बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूं, अब इसका ग्राफ देखिए, देख लीजिए सारे स्टूडेंट, ये सीखने का सबसे आसान तरीका है। देखिए अब आइए, एक y एक्सिस, एक x एक्सिस, अब बगल में सारे कंसेप्ट को मिलाना है, मिलाना भी है। क्या क्या, इसका डोमेन क्या है, फॉर ऑल x, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ये ग्राफ, इसका रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 0, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, रेंज भी पता चल गया। ये ग्राफ साइमेट्रिकल है, इवन फंक्शन है, साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस जैसा इधर वैसा इधर। ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से, ये भी क्लियर हो गया। dy बाई डी एक्स से पता चल गया क्या, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में फंक्शन घट रहा है और 0 के बाद फंक्शन बढ़ रहा है, ये भी पता चल गया। उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसका जो ग्राफ होगा हमेशा कॉनकेव होगा विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा देख लीजिए, अपवर्ड पाराबोला। और पहले पिछले क्लास में ही बताया। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन पता चल गया कि कहाँ से, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन के बाद देखिए x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग, 0 से इधर फंक्शन बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और इस साइड क्या है, x बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट रहा है, देखिए y घट रहा है, वेरी वेरी स्मॉल, y का मिनिमम वैल्यू 0, तो इधर फंक्शन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इस साइड इंक्रीजिंग। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कैसा हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये हमेशा कॉनकेव होगा। और ये क्या है, अपवर्ड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला। सारे स्टूडेंट नोट करें, मतलब छोटा से छोटा ग्राफ से लेके बड़ा से बड़ा ग्राफ में आप इसके कंसेप्ट को लगा सकते हैं। नोट किया जाए, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन 0,
अब देखा जाए दूसरा ग्राफ। सारे स्टूडेंट आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे। बहुत बारीकी से सब बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना आपका काम है। अब देखिए एक ग्राफ और हम चर्चा करते हैं, उसके बाद देखिएगा कि किस किस तरह का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इस कंसेप्ट से। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था y बराबर fx बराबर एक्स क्यूब। ये पॉलिनोमियल कर्व है, पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल। आइए देखिए पॉलिनोमियल कर्व। तो पहले इसका डोमेन फॉर ऑल रियल एक्स, जितना रियल एक्स पुट करेंगे चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो वाई रियल होगा। हाँ, निगेटिव का क्यूब रूट, निगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या होता है भाई? तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हमको पढ़ना है रियल फंक्शन, चूंकि चैप्टर का नाम है रियल फंक्शन इन वन वेरिएबल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है। अब इसका क्या करना है? रेंज क्या होगा? चूंकि x पे पावर ऑड है तो ये क्या होगा? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी होगा। तो इसका रेंज हो गया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी फॉर ऑल रियल y, यानी इसका रेंज होगा फॉर ऑल y रियल। इसको नोट किया जाए। नेचर क्या है? ऑड इन नेचर। नेचर क्या है? ऑड। कैसे चेक कीजिएगा? तो fx बराबर एक्स क्यूब, पुट इन -x इन प्लेस ऑफ x, तो f -x का होल क्यूब, माइनस पर ऑड पावर -x क्यूब -fx। तो ये क्या है? ऑड इन नेचर, ऑड। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। ऑड इन नेचर। अब देखा जाए, इसको मैं हटा रहा हूं। अब क्या करना है? आगे बढ़ना है। देखिए सारे स्टूडेंट, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर हम एक एक करके आपके सामने ज्वाइन करेंगे और बड़ा से बड़ा ग्राफ आप आसानी से बनाइएगा घर बैठे। या देखिए ध्यान से, पहले इस छोटे से करते। अब इसके बारे में क्या पता करना है भाई? इसमें पुट कीजिए x बराबर 0। अच्छा, ये ऑड फंक्शन है तो किसके सिमेट्रिकल होगा? सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ये कर्व किसके सिमेट्रिकल होगा? सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन के सिमेट्रिकल होगा, मतलब 0 0 के। इसके बाद आते हैं, पुट कीजिए x 0 पुट करते हैं तो y बराबर 0, पुट y 0, देन x बराबर 0, कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन, कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये कर्व ऑरिजिन से पास करेगा। दिमाग में एकदम बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका अभी भी हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि इस देखने में कैसा होगा। तो चलिए आगे बढ़ाइए स्टेप को। dy बाय, पहले डिफरेंशिएट या फाइंड dy बाय dx। मतलब इसका dy बाय dx क्या होगा? तो एक्स क्यू का x के रेस्पेक्ट में 3x²। आप देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3x²। अब पुट कीजिए dy बाय dx बराबर 0। इट मीन्स 3x² बराबर 0। इट मीन्स x बराबर 0। अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन, रूट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर अरेंज कीजिए। एक ही रूट आया है तो एक ही रूट को दिखाएंगे। चूंकि x² बराबर 0, इट मीन्स x बराबर ±0, यानी x बराबर 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूर देखिएगा, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये चीज़, इसका 0 आ गया, यह है माइनस इन्फिनिटी। अब एक खास बात देखिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, इस साइड का x पुट करेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव पुट करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें नो साइन चेंजेज। इस साइड भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव और इस साइड भी पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये सारे x के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। इतना बात आपको यहां से क्लियर हुआ, कहां से? dy बाई डी एक्स से। उतारिए सारे स्टूडेंट। अब क्या करना है, इसके बाद का कंसेप्ट, इसके बाद करना क्या है वो देखिए, अगेन डिफरेंशिएट। अब आपको फाइनल टच देना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब dy बाई डी एक्स क्या था? 3x स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा भाई? 3x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट, यानी 6x, ये हुआ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग ये सब मोर डिटेल कैलकुलस में चर्चा करेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव साइन x को 1000 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो, लॉग x को 100 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो, ये सारा चीज़ बताएंगे। एक जनरलाइज मेथड आता है n सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 6x है, इसके बाद पुट करते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। इट मीन्स ये क्या निकाले हैं? 6x, x बराबर 0। अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन। क्यों इसको क्यों 0 से इक्वेट किए? इसका साइन स्कीम देखना है कि कहाँ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और किस इंटरवल में निगेटिव है, वही चेक करना है, इसलिए इतना कर रहे हैं। तो 0, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए, यदि x से छोटा वैल्यू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट कीजिएगा तो 6 इंटू निगेटिव, निगेटिव, इधर क्या निगेटिव? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव, क्या पॉजिटिव? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो इधर ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव। इधर कैसा होगा? कॉन्वेक्स। इधर कॉनकेव, इधर कॉन्वेक्स। और 0 पे क्या है? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 0 है। तो उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेंज कॉन्केविटी एट दैट पॉइंट, मतलब ऐसा होगा। यदि हम ढंग से करें तो ऐसा होगा, इधर ऐसा, ऐसा। ये पॉइंट है 0, 0 के इधर कॉनकेव और 0 के इधर कॉन्वेक्स, ऐसा ग्राफ होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पूरा कंस्ट्रक्शन पता चल गया है कैसा है, पॉलिनोमियल है, कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब x पे पावर 1 और y पे पावर 1 होता है और दोनों के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। पिछले वीडियो में हमने ये सारी बातें बताई, इसको ध्यान से नोट किया जाए। अब देखिए सारे स्टूडेंट, अब एक एक करके सबको मिलाना है। अब देखना है कैसा ग्राफ होगा। देखिए सारे स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन ग्राफ, ये
ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ऑरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये माइनस इन्फिनिटी, वाई प्लस इन्फिनिटी इस साइड होता है, माइनस इन्फिनिटी। कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? वाई बराबर एक्स क्यूब। अब देखिए इसका डोमेन क्या है? फॉर ऑल एक्स, शुरू से मिला रहा है। ये कैसा नेचर है? ऑड नेचर। इसका ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा? ऑरिजिन। इसका रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद क्या है भाई नेक्स्ट कंसेप्ट? ये ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये सारे एक्स डी वाई बाई डी एक्स के नेचर से क्या पता चला? ये सारे एक्स के लिए फंक्शन बढ़ रहा है पॉजिटिव। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कन्फर्म कर दिया कि इस साइड कॉनकेव, जब x 0 से ग्रेटर होगा तो कॉनकेव, 0 से स्मॉलर होगा तो कॉन्वेक्स। तो इसका ग्राफ देखिए, ऐसा ऐसा। ये इधर देखिए कॉनकेव, जब x 0 से ग्रेटर है तो कॉनकेव, इधर क्या है? कॉन्वेक्स। कर्व कहाँ से पास कर रहा है? ऑरिजिन से। इधर कॉन्वेक्स, देख लीजिए कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव। ये ग्राफ है आपका y बराबर, ये ऑड फंक्शन है, साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। यहाँ पर ये ऑरिजिन के साइमेट्रिकल है। ऑरिजिन के साइमेट्रिकल का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट। खाली फर्स्ट और थर्ड ही नहीं होता है, सेकंड का भी मिरर इमेज क्या होता है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्चुअल ग्राफ हुआ एक्स क्यू का। और ये देखिए सारे एक्स के बढ़ने से वाई का वैल्यू बढ़ रहा है। इधर छोटा होना मतलब निगेटिव में वाई छोटा होना मतलब बढ़ना। जैसे -5 से -4 हो गया तो क्या हो गया? बढ़ गया वैल्यू। तो ये मत समझना कि हाँ वाई छोटा हो रहा है। एक्स के बढ़ने से निगेटिव साइड में वाई छोटा मतलब इंक्रीजिंग, और इधर भी देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। तो सारी बातें आपको समझ में आ रही है, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। एक ग्राफ मैं अभी और दूंगा, इसको मैं समझा रहा हूं, इसके बाद आपका सारा ग्राफ का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया है, कोई भी बड़ा से बड़ा पॉलिनोमियल दिया है, आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, कोई भी लीनियर हो, चेंज हो, आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखा जाए, एक ग्राफ मैं और डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखें। कंस्ट्रक्ट द ग्राफ y बराबर fx बराबर एक्स क्यूब 3x प्लस 2। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप फाइंड इट्स डोमेन। स्टेप आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में, आपको समझा रहे हैं कि स्टेप में कैसे आइएगा। डोमेन फॉर ऑल रियल एक्स, ये फॉर ऑल, ये एक्स क्यूब है, कोई क्वाड्रेटिक नहीं, एक्स क्यूब है, 3 डायमेंशनल पॉलिनोमियल है ये। इसके बाद स्टेप 2, इसका नेचर क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये किस ना ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा, क्यों नहीं होगा? तो आइए देखिए, आप दिखा भी देते हैं। fx बराबर एक्स क्यूब f माइनस एक्स, यहाँ पर x, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस एक्स पुट करते हैं। माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये x माइनस माइनस
इसमें आप माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, एक्स क्यूब, ये देखिए यहाँ +2 था, ये एफ एक्स के इक्वल नहीं आया, माइनस कॉमन ले लिए, तो नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स या नहीं प्लस एफ एक्स, इसीलिए लिख दिए नाइदर इवन नॉर ऑड, नहीं ये इवन है नहीं ऑड है, ना ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है ना ओरिजिन के सिमेट्रिकल। क्लियर हो गया, नोट कीजिए पहले। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद इसमें पुट करेंगे x0। इतना होने के बाद अब इसको 0 से, इसको अब मैं हटा रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पुट करते हैं नेक्स्ट x बराबर 0, x0 पुट कीजिए, y बराबर 0 का क्यूब +2 यानी y बराबर 2, यानी ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद पुट करना है y बराबर 0, एक्स क्यूब 0। अब ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। एक मेथड तो कार्डन्स मेथड है जो आपको ऑनर्स में पढ़ना है, 2 पेज का थ्योरम है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको सॉल्व करने का एक हिट एंड ट्रायल मेथड, इसका लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 1, इसका इंटीग्रल डिविजर्स 2 का इंटीग्रल डिविजर्स क्या होगा, +-1 +-2। इस 4 में से एटलीस्ट एक रूट होगा ही होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, 4 में से एटलीस्ट एक रूट होगा। आप पुट कीजिए इसमें x बराबर 1, पुट x बराबर 1, तो 1 -3 प्रेसिडेंस रूल 2 + 1 वैनिस। तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जानते हैं, फैक्टर थ्योरी। क्या पुट किए, x बराबर 1, इट मीन्स x1 is the root of polynomial, root of polynomial, इसका एक रूट निकल गया 1। अब 2 रूट निकालने का तरीका क्या है, x-1 इज द फैक्टर, x-1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा। दूसरा तरीका है मेरे हिसाब से निकलेगा तो एक लाइन में निकलेगा, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूं, इसको अब मैं ऊपर से हटा रहा हूं। ग्राफ क्या है याद रखना है। अब क्या करना है, मेरे हिसाब से x-1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहां से x³ -3x, इसको क्या लिखेंगे, -x² +x² -x, टोटल कितना x, -2x +2 बराबर 0। सबसे आसान तरीका, एक सिंथेटिक डिवीजन भी है, अभी उतना मोर डिटेल नहीं, हमको x-1 फैक्टर कॉमन निकालना है। तो यहां पर क्या करना है, इसमें क्या कॉमन लेंगे, x-1, इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे, इक्वल टू 0। अब टोटल से क्या कॉमन लेंगे, x², देखिए 2 फैक्टर निकल गया, लीनियर और क्वाड्रेटिक, 3 डायमेंशनल था, तो आइदर ये फैक्टर 0, यहां से निकल गया x बराबर 1, क्वाड्रेटिक फैक्टर इक्वल टू 0। अब मैं इसको हटा रहा हूं, क्वाड्रेटिक फैक्टर, यहां से x का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से -b 4ac
ये कहाँ से निकाले? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। -1 3/2। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब आगे देखें, -1 -3 -2 और दूसरा आ गया 1। सारे स्टूडेंट नोट कर लें। यानी 3 में से 2 रूट इक्वल आ गया। यानी इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं x³ x - 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा रूट क्या है? x बराबर -2। यानी ये इसका फैक्टर हो गया। ये 2 टाइम ये 2 रूट आया, दोनों इक्वल आ गया। कौन सा रूट? इससे आया 1, इससे भी आया 1 और -2, इसलिए x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अब देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई? जब मैंने y0 पुट किया, y बराबर 0, x³ यानी x बराबर x - 1 का होल स्क्वायर, यानी x बराबर, ये दोनों रूट तो सेम आ गया चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा 3 रूट में से 2 रूट कॉमन आ गया। अब क्या करना है भाई? यानी ये जो कर्व है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये हमको पता चल गया कि -2 पे और -2 और 1 पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है। क्लियर हो गया? अब इसका स्ट्रक्चर पता करना है, कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट इस कर्व को, y क्या है? डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा भाई? dy/dx। x³ का डेरिवेटिव -3 × 1 + 0, ये निकल गया 3x² - 3। अब पुट करना है dy/dx बराबर 0। इट मीन्स 3x², यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x का वैल्यू होगा +-1। सारे स्टूडेंट नोट करें। अब क्या करना है? अब इसका साइन स्कीम देखना है, कैसा होगा साइन स्कीम। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं। साइन स्कीम किसका? dy/dx का। नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए। -1 + 1 -∞ dy/dx क्या है? इस साइड का या इस साइड का या इस साइड का कोई एक x dy/dx में पुट कर। सबसे आसान है 0। 0 कहाँ है? -1 से 1 के बीच का वैल्यू। कुछ ऐसा नहीं पुट कर लेना है कि आप और हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, समय एकदम कम से कम लगाना है, 0 पुट करना है। पुट कीजिए dy/dx में 3 × 0 - 3, इट मीन्स -3 निगेटिव। तो इस इंटरवल में सेम साइड सेम साइन, तो इस बीच में जितना भी x होगा सबके लिए निगेटिव 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 निगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। आप करके देख लीजिए। -1 से बड़ा वैल्यू पुट कीजिएगा तो dy/dx में
तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। -1 से छोटा पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर y का मिनिमम वैल्यू होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा, y मैक्सिमम, y मिनिमम। कोई भी फंक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, देन डिक्रीजिंग, ये चीज़ है। तो यहाँ पर y मैक्सिमम, यहाँ पर y मिनिमम। तो y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो y मैक्सिमम आ जाएगा, x बराबर 1 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। चलिए वो भी बता देते हैं। y मैक्सिमम कहाँ पर, x बराबर -1 पे, y मिनिमम एट x बराबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको भी नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब इसका स्ट्रक्चर फाइनली डिसाइड हो गया, लेकिन अभी भी नहीं, अभी एक काम और, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कॉन्वेक्सिटी, कर्वेचर ऑफ फंक्शन। तो अगेन डिफरेंशिएट। अब वो आपको क्लियर कर देगा कि ग्राफ देखने में कैसा है। देखिए सारे स्टूडेंट, नोट किया जाए, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखिए, अब अगेन d2y/dx², अगेन डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि d2y/dx² निकालना है। तो dy/dx क्या है भाई, d2y/dx², यानी 6x, कांस्टेंट का 0, 6x। अब देखिए ग्राफ, यानी 6x निकला, पुट कीजिए d2y/dx² बराबर 0, इट मीन्स 6x बराबर 0, x बराबर 0। अब इसका साइन स्कीम देखना है, बस इतना सा काम करना है। चलिए नंबर लाइन पे सजाइए इसके रूट को, 0। जब इस साइड का वैल्यू पुट करेंगे तो d2y/dx² क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि d2y/dx² क्या निकला है, 6। x पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, d2y/dx² निगेटिव, कॉन्वेक्स, 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 कॉनकेव। अब आपका ग्राफ क्लियर हो गया, इधर कॉनकेव, इधर कॉन्वेक्स। ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेंज कॉनकेविटी एट दैट पॉइंट। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, ये हुआ डीप कंसेप्ट। दुनिया के किसी भी ग्राफ को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी कर्व को। अब देखा जाए, अब सबको लाइन बाय लाइन मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, देखिए सारे स्टूडेंट, एक तरफ सबको फेयर कर लीजिए, किसी भी तरह का पॉलिनोमियल है, उसके बाद लास्ट में उसको ज्वाइन करना है। कैसे, देखिए, देखा जाए इसका ग्राफ, मतलब किसका ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ, x³ -3x। सबसे पहले एक y एक्सिस, एक x एक्सिस, ये y डैश, पॉजिटिव x एक्सिस, ऑरिजिन। अब देखा जाए, जब हम x 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू 2, +1 +2, इक्वल लेंथ देना है, छोटा बड़ा नहीं, +2। जब हम y 0 पुट किए, x का 2 वैल्यू आया, -2 और +1। +1 किस साइड, -2 किस साइड, यहाँ। यानी ये x एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, एक तो 1 पर परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी ध्यान में रखना है, और -2 पे कट कर रहा है। y कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, तो -∞, dy/dx
माइनस इन्फिनिटी से -1 में फंक्शन इंक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी, ये देखिए, और y का मैक्सिमम वैल्यू -1 पे, मिनिमम वैल्यू 1 पे, और जीरो किधर कॉन्केव, जीरो किधर कॉन्वेक्स, तो ग्राफ दिस इज ए कर्व। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, गलती से भी मत कीजिएगा स्ट्रेट लाइन, चूंकि पॉलिनोमियल कर्व है। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये कर्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, -1 है ये है +1। यहाँ से फिर कॉन्केव, जीरो के इधर कॉन्केव, इधर कॉन्वेक्स। एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है? तो -2 0 पे। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 0 2 पे। और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 1 पे। इसका कोऑर्डिनेट है 1 0। सारे स्टूडेंट नोट करें, दिस इज ए कर्व ऑफ पॉलिनोमियल x³ -3x + 2। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ छोटी छोटी से बड़ी बड़ी बातें आपको स्केचिंग द कर्व में सीखने को मिली होगी। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सबको बढ़ाए हैं, हमको भी बढ़ाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।